हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 एयर अराउंड अस। तो एयर क्या है पहले तो ये समझ लो। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस विथ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस मतलब डिफरेंट अमाउंट्स। समझ गए? ये होते हैं डिफरेंट अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन। सबसे ज्यादा अमाउंट पे होता है नाइट्रोजन 78%, ठीक है, हाईएस्ट। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस, मोस्टली आर्गन, ठीक है। ओजोन जो होता है ना, ओजोन लेयर आपने सुना होगा। ओजोन लेयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है 10 to 50 होता है किलोमीटर ऊपर, अबव द अर्थ सरफेस। तो ओजोन इज प्रेजेंट मेनली इन द एटमॉस्फेरिक रीजन 10 to 50 होता है, 10 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। समझ गए? अब ओजोन क्या करता है? हमें सन की रेडिएशन से बचाता है। तो ओजोन or the ozone layer shields the earth from all the radiation, from all the ultraviolet radiation। समझ गए? अब एयर हर जगह प्रेजेंट है, एयर हर जगह प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन अगर आए कि इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर, तो आंसर है यस, मोस्टली यस। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर इंक्लूडिंग वाटर, यानी ओशंस में, ठीक है, सॉइल एंड ऑफ कोर्स ये एटमॉस्फेयर। समझ गए? तो अब हम कैसे जानेंगे कि भाई एयर वाटर में प्रेजेंट है? ठीक है, तो एयर इज प्रेजेंट इन वाटर। अब हम ये कैसे करेंगे पता? इस डायग्राम को ध्यान से देखो। एक एम्प्टी बॉटल लेनी है हमें और हमें उसे किसी बकेट में डाल देना है। जैसे जब हम बॉटल को थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट करते हैं, मतलब स्लाइटली टेढ़ा करते हैं, तो हम देखते हैं कि बबल होने लगते हैं। वो बबल्स क्या है? जो आपको बबल्स दिख रहे हैं, ये एयर बबल्स हैं, ठीक है। एक खाली बॉटल को जब हम किसी बकेट में डालते हैं जिसमें पानी भरा होता है और फिर उसे थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, हम देखते हैं बबल्स आ रहे होते हैं। वो क्या है? एयर बबल्स है। तो इसका मतलब क्या है? एयर प्रेजेंट है। किसमें? वाटर में भी प्रेजेंट है। समझ गए? और उस बॉटल में भी एयर पहले से ही थी, बॉटल में एयर पहले से ही थी। समझ गए? तो इससे हम क्या जान सकते हैं कि एयर उसमें भी प्रेजेंट है, ठीक है। एयर इज प्रेजेंट इन वाटर, तभी तो एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ कर पाते हैं। अगर एयर प्रेजेंट नहीं होती वाटर में तो क्या एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ कर पाते? क्या फिशेस रह पाती पानी के अंदर? नहीं ना, वो तो मर जाती, क्योंकि उन्हें भी तो ऑक्सीजन चाहिए। समझ गए? तो एयर इज डेफिनेटली प्रेजेंट इन वाटर ऑल्सो। तो अब जान लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, तो सबसे पहले क्या है? इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह है। सेकेंड, इट हैज नो कलर। इट हैज नो कलर। थर्ड, इट इज ट्रांसपेरेंट। इट इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी है, हम उसके थ्रू देख सकते हैं। समझ गए? जब एयर डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाती है, ठीक है, तब हम नहीं देख पाते। तब वो क्या हो जाती है? ट्रांसलूसेंसी आने लगती है। हम बहुत कंसंट्रेशन से देखिए तभी उनके थ्रू देख पाते, और अगर डस्ट बहुत ज्यादा होगी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। समझ गए? तो पहले मैंने बताया एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। तो व्हाट डज एयर कंटेन? व्हाट डज एयर कंटेन? पहले मैंने बताया था ना, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन। एयर मोस्टली कंटेन्स नाइट्रोजन विच इज एट कितना परसेंट? 78%, ठीक है। ऑक्सीजन 21% और छोटा सा पोर्शन इनर्ट गैसेस का। इनर्ट गैसेस लाइक आर्गन। आर्गन। समझ गए? अब एक एक करके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को थोड़ा और डिवाइड करते हैं। अदर पार्टिकल्स की भी बात कर ही लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाटर वेपर की। ये तो मैंने बताया गैसेस के फॉर्म में, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन क्या है? गैसेस। पर और भी पार्टिकल्स है। वाटर वेपर। एयर कंटेन्स वाटर वेपर which helps to maintain the water cycle। समझ गए? When air comes in contact with cold surfaces, these vapors turn into droplets of water। turn into droplets of water। समझ गए? अगली बात आ जाती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या करता है? रेस्पिरेशन में मदद करता है। ऑक्सीजन हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एज वेल एज हेल्प टू लाइट फायर, ठीक है। जो फायर होती है, आग, जिससे हम कुकिंग करते हैं, वो ऑक्सीजन की वजह से जलती रहती है। अगर ऑक्सीजन हट जाए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन काट दी जाए, तो हमारी गैस का चूल्हा जल ही नहीं पाएगा। समझ गए? और हम कुकिंग कर ही नहीं पाएंगे। समझ गए? अब आ जाते हैं नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन इन द एयर हेल्प प्लांट्स टू ग्रो। समझ गए? बट नाइट्रोजन क्या होता है? आग नहीं जलने देता, ठीक है। अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होगा, सिर्फ नाइट्रोजन का प्रेजेंस होगा, तो फायर नहीं जलेगी, आग नहीं जल पाएगी, ठीक है। तो नाइट्रोजन डज नॉट अलाउ बर्निंग, ठीक है, स्लैश फायर बोल सकता हूँ। अब आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? बाय प्रोडक्ट है।
हम लोग ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन बाय एनिमल एंड ह्यूमंस। समझ के? फायर प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड थस क्रिएट सफोकेशन। अगर कहीं आग लग जाती है बहुत ज्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस बहुत ज्यादा हो जाता है और हम सफोकेट हो जाते हैं, हमको चक्कर आने लग जाते हैं बहुत ज्यादा, हम ब्रीदिंग ही नहीं कर पाते, पेशेंट हो जाता है। समझ गए? एक और कंपोनेंट है डस्ट। डस्ट मतलब धूल एंड स्मोक इज धुआं। स्मोक इज अनदर कंपोनेंट when fire burns it is very harmful। ठीक है, बहुत harmful होती है, it is very harmful and contributes to air pollution। air pollution presence of dust particles। देखो एक जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग जगह अलग अलग अमाउंट्स में होते हैं। समझ गए? और टाइम टू टाइम वेरी करते हैं। कुछ जगह में कुछ टाइम पे बहुत ज्यादा डस्ट होगी, कुछ टाइम पे बहुत कम डस्ट होगी। इसलिए आजकल क्या होते हैं, आजकल डस्ट फिल्टर्स आने लग गए हैं। ठीक है, एयर फिल्टर्स, लोग अपने घरों में एयर फिल्टर लगाने लग गए हैं, तो उससे क्या होता है, वो सारा डस्ट रूम से हटा देता है। ठीक है, जो भी एयर में प्रेजेंट होगा। प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। समझ गए? दे कैन कॉज एलर्जी। एलर्जी हो सकती है लोगों को, कई लोग छींकने लगते हैं, खांसने लगते हैं बहुत ज्यादा जब डस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो इसका मतलब क्या होता है, एलर्जी हो जाती है। अब आता है कि हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स। और भाई एनिमल्स कैसे ऑक्सीजन लेते हैं? अब प्लांट्स जो अंडर वाटर है, ये सॉइल में, उन्हें कैसे ऑक्सीजन मिलता है? तो क्वेश्चन है हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। तो जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स में जो प्लांट्स रहते हैं ना, उनको थ्रू गैसियस एक्सचेंज वो ऑक्सीजन को उठाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व हो जाता है, तो क्या होगा, वो पानी से ही ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स such as lake, oxygen is dissolved in water through a process called gas exchange. This allows aquatic animals and plants to extract oxygen directly from water। भाई डायरेक्टली ले लेते हैं वो ऑक्सीजन पानी से ही। टू एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब लेना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम वाटर। और प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स भी तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ना, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। क्या करते हैं प्लांट्स, जो एक्वाटिक प्लांट्स है वो भी रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। तो वो कहाँ रिलीज करते हैं, पानी में ही रिलीज कर देते हैं। प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन through photosynthesis which then get released into the water। समझ गए? अब बात आ जाती है सॉइल की, यानी हमारी जो मिट्टी होती है उसमें क्या होता है, सॉइल में सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, उन स्पेसिस के बीच में, सॉइल पार्टिकल्स के स्पेसिस के बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जिससे जो सॉइल में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन का यूज कर सकते हैं। तो इन सॉइल ऑक्सीजन इज प्रेजेंट in pore spaces between soil particles। The process of soil aeration। एरेशन मतलब कुछ डालना। ठीक है, तो क्या डाला, ऑक्सीजन डाला। मेंटेन्स ऑक्सीजन सप्लाई फॉर प्लांट रूट्स। ठीक है, अब आ जाता है हाउ इज ऑक्सीजन रिप्लेस्ड इन द एटमॉस्फेयर। हम ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, तो रिप्लेसमेंट कैसे होता है, हाउ इज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस। भाई प्लांट्स भी कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन को, लेकिन वो उससे ज्यादा प्रोवाइड कर देते हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं, जो मेन जो ऑक्सीजन का रिप्लेनिशमेंट होता है, जो वो प्लांट्स के थ्रू ही होता है। तो प्लांट्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन बट दे प्रोड्यूस more of it than they consume। The balance of CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड and oxygen is maintained through respiration in animals and photosynthesis in plants। ठीक है, एनिमल्स क्या करते हैं, CO2 एक्सेल आउट करते हैं। ठीक है, और प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन एक्सेल आउट करते हैं। प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और एनिमल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। समझ गए? कभी आपने एक विंड मिल देखा? विंड मिल जो है ना, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में मदद करता है, बिजली जनरेट करने में मदद करता है। A windmill is used to generate electricity। ठीक है, और एयर क्या क्या कर सकती है, एयर मूवमेंट करती है, यॉट की, बोट की तरह होती है यॉट। ठीक है, पैराशूट्स और क्या कहते हैं, एरोप्लेन्स। तो एयर हेल्प इन मूवमेंट ऑफ यॉट
and parachute. It also help birds and insects to fly. Birds and insects to fly. Also, it helps in dispersal of seeds. Dispersal of seeds मतलब जो हमारे पोलन सीड्स होते हैं उनको हवा उड़ाती है तो वो अलग अलग जगह पे जाते हैं और फिर वहां उनका जर्मिनेशन होता है। समझ गए? तो यही है इस चैप्टर में। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।